घूम के ये देख रहा हूँ कि बड़ा समर्थन जो है भाई चांद बाबू को यहाँ इस विधानसभा में मिल रहा है। और इस समर्थन की वजह से बड़े बड़े धन्ना सेठों के, पैसे वालों के, तानाशाह के, गुंडागर्दी करने वालों के पैरों तले की जमीन सरक रही है। मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह का भाईचारा आप लोगों ने बनाने का काम किया है, जिस तरह से आपने ये मन पक्का किया है कि हमें अपने बीच के अपने साथी, अपने भाई, क्षेत्रीय प्रत्याशी भाई हाजी चांद बाबू को मौका देके उनको ताकत देनी है, वो काबिल तारीफ है। मैं बहुत लंबी चौड़ी आपसे तकरीर आज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी कई कार्यक्रम बाकी, लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे आपके यहाँ भी जल्दी आना था, लेकिन रास्ते में गंगा स्नान की वजह से जो पूरा रास्ता बंद हुआ है, उसकी वजह से आने में समय लग गया। अगर वो समय न लगता तो आपके गांव में मैं लगभग 4:30 बजे के करीब पहुंच जाता। मैं ये भी मानता हूं कि आपने कई घंटे इंतजार किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा भी करता हूं। हमारे साथियों, जिस तरह से एक बड़ी सुंदर माला आप लोगों ने हमें पहनाई, उससे हमारा मान बढ़ाने का काम किया और सम्मान के तौर पर गुलदस्ते देने का काम किया। इस माला की तरफ से आप देखो, ये माला तभी दूसरे का सम्मान बढ़ा पा रही है जब इतने सारे फूल इसमें एकजुट होकर मिलजुल के और उस फूलों के इकट्ठे होने से ये तैयार हुई है। उसी तरह से जिस तरह का भाईचारा आप लोगों ने बनाया है, इसी से ताकत बनेगी और वो ताकत आपका और आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल तय करेगी। आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार चल रही है, आज उत्तर प्रदेश में जालिमों के को ताकत देने की और कमजोरों को, मजलूमों को सताने वालों की सरकार चल रही है। हमें इस सरकार का वोट के जोर से मुकाबला करना है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले लंबे समय से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को उठाया है, और उन्होंने जहाँ दूसरी पार्टियों ने अभी 15-20 दिन पहले प्रत्याशी तय किए, वही पार्टी ने 4-5 महीने पहले भाई चांद बाबू को ताकत देके जनता के बीच में जाने को कहा। पिछली बार उनको मौका मिलना था, लेकिन वो मौका उनको नहीं मिल पाया, उनके अधिकार को छीन लिया गया। वो जब हमारे पास आए और उन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई, तो हमने तय किया कि भाई हाजी चांद बाबू को ये मौका दोबारा मिलना चाहिए। और हो सकता है सहयोग से ये उपचुनाव भी उन्हीं के लिए हो रहा हो कि उनको दोबारा से मौका मिलके विधानसभा आप लोग भेजने का काम करें। आप महसूस करके देखिए, ये सरकार जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, इसमें सबका विकास कहाँ? क्या ये किसानों के आमदनी दुगनी कर पाई, या किसानों के गन्ने का रेट बढ़ा पाई, या किसानों के जो फसल है उसका दाम सही समय पर दिला पाई? नहीं। क्या ये पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिला पाई? क्या यह गरीबों के बच्चों को? देखो, मैं मानता हूँ हर धर्म में सिखाया गया कि तालीम लेना बहुत जरूरी है। सिखाया गया नहीं सिखाया गया? तालीम से क्या होता है? तालीम से आपकी जानकारी बढ़ती है और आपको पता लगता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसके साथ रहना है, किस रास्ते जाना है और किस रास्ते की तरफ बढ़ के नहीं देखना। लेकिन तालीम जहाँ से मिलती है, उन स्कूलों को बंद करने का इंतजाम इस सरकार ने कर लिया है। लगभग 27,000 स्कूल ये सरकार बंद करने जा रही है। आप ये बताओ कि 27,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ते किसके बच्चे? पैसे वालों के, उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े सेठों के। इनमें बाबू साहब के बच्चे नहीं पढ़ते, इनमें आपके और मेरे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। वो गरीब परिवार के बच्चे तालीम हासिल करके आगे ना बढ़ जाए, अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी को काट ना दे, अपने माँ बाप को इज्जत की जिंदगी न दिला दे और इज्जत की जिंदगी से ना जिए, कुर्सी पर न बैठ जाए, इसलिए स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं। जबकि 1,42,000 नौकरियां अध्यापक की यहाँ इस प्रदेश में खाली है
और वो नौकरियां नहीं देंगे, क्योंकि नौकरियां देंगे तो दलित पिछड़ों को आरक्षण देना पड़ेगा। 1,42,000 में से लगभग 70,000 नौकरियां दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में आएंगी। उनमें मुस्लिम भी है, उसमें हिंदुओं पर हिंदू बैकवर्ड भी है, उसमें शेड्यूल कास्ट के सब जातियों के लोग हैं। तो इतने परिवार खुशहाल होंगे, इसलिए इन परिवारों को खुशहाल नहीं होना। भले स्कूल बंद करा दो। अभी इन्होंने 12-13 बस स्टैंड को प्राइवेट करने का फैसला लिया, इसमें बरेली का भी। बरेली वालों को बधाई हो कि बरेली का बस स्टैंड भी प्राइवेट किया जा रहा है। फिर क्या होगा कि आप अगर उस प्राइवेट बस स्टैंड में बैठेंगे तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। आज जो शौचालय में चले जाते हो वहाँ शौचालय के पैसे भी देने पड़ेंगे। जो पीने का पानी यूज कर लेते हो टंकी का, वहाँ पीने के पानी के पैसे भी देने पड़ेंगे। और तो और कुछ समय पहले चले जाओगे तो बैठने के पैसे भी आपको देने पड़ेंगे और किराया भी कई गुना बढ़ जाएगा। मेरी बात को याद रखना। पहले कहते थे कि सरकारी रेल जनता की होती है, आप ये देखो जब से निजीकरण स्टार्ट हुआ आज रेल का किराया भी हवाई जहाज के बराबर है। गरीब उसमें सफर नहीं कर सकता। अमीरों के लिए वंदे भारत और गरीबों के लिए ऐसी ट्रेन जिसमें इतनी बुरी तरह से लोग भर के घर पहुंचने का काम करते हैं। अभी छठ का त्योहार है और आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा एक डब्बे में 300, 400, 500 लोग जानवरों की तरह भरे हुए, लेकिन सरकार को नहीं सूझ रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बड़ी समझदार सरकार है। ये जानती है कि वोट किसका लेना है और काम किसका करना है। वोट आपसे लेती है और काम अपने पूंजीपति मित्रों का करते हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, चाहे वक्त का मामला हो और तो और मदरसों में मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, उन मदरसों को बंद करने के लिए सरकार ने कितना बड़ा जो है प्रबंधन रचने का काम किया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मदरसा को दोबारा बहाल कराने का काम किया। ये जो सरकार है, ये सरकार आप समझो किसी को मारने के लिए लाठी की जरूरत नहीं, उसका रोजगार खत्म कर दो, उसकी तालीम खत्म कर दो, उसको जानवर के जैसे जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दो। हम अपने मुल्क में आज गैर बराबरी का शिकार हो रहे हैं। कई जाति के नाम पर, कई धर्म के नाम पर कोई मुंह रखने पे मारता है, कोई घोड़ी बैठने पे मारता है, कोई मटकी छूने मारता है। कहीं हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नबी की शान में गुस्ताखी करके एक माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। और जिनको आप सेकुलर नेता कहते हो, ये नेता घर में पढ़ के जो है चैन से पढ़ के सोते हैं और मेरे भाई सड़कों पर निकल के आते हैं। ये हम ही थे जिन्होंने गाजियाबाद में आंदोलन करके उस गुंडे को जेल में गिरवाने का काम किया। क्यों? मैंने अपने लोगों से भी कहा, मैंने तमाम आलिमों से भी कहा कि इनसे कह दो सड़क पर आए। अभी चंद्रशेखर आजाद है, जैसे पार्लियामेंट चलेगी इस सरकार की नींव मिला के हम लोग रख देंगे। हम सवाल पूछेंगे ये क्यों हो रहा है। लेकिन साथियों, मैं पार्लियामेंट में तो सवाल पूछ लूंगा, लेकिन असेंबली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ से हाथ मिला के कौन पूछेगा? वहां तो मैं नहीं हूँ, वहां मेरी गैर मौजूदगी हो उससे हाथ से हाथ मिला के कौन पूछेगा कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सड़क से लेके और असेंबली तक इनसे लेकर सरकार की बजाने का काम करेंगे। अगर ये हमारे बच्चों की नौकरी रोजगार छीनने का काम करेंगे, मेरा विश्वास है बहुत सारी पार्टियां यहाँ है, किसी को बुरा नहीं, किसी के 100 MLA हैं, किसी के 30 सांसद है, 40 सांसद है, मैं एक सांसद हूँ। और हमारे नेता निजाम चौधरी जी यहाँ बैठे हुए, सलीम साहब हमारे नेता प्रभारी यहाँ के बैठे हुए हैं और ये जानते हैं पहले दिन से पार्लियामेंट में जिस तरह से मैंने आवाज उठाई है, पिछले लंबे इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ होगा जिसने इतने कम समय में हर आदमी के मुद्दे को उठाने का काम किया और सरकार से जवाब मांगने का काम किया, सरकार को झुकाने का काम किया। तो कुछ लोगों के लिए साथियों राजनीतिक व्यापार की पैसा लगाना है, पैसा कमाना सच भी है, पैसा खर्च करते हैं फिर पैसा कमाते हैं। इस राजनीति से गरीबों का भला नहीं हो सकता है। गरीबों को अगर अपना भला करना है तो उन्हें अपने बीच के व्यक्ति को जिस पर भरोसा करते हैं उसको ताकत देनी पड़ेगी। जिस तरह नगीना के लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे ताकत दी। आप भी हाजी चांद बाबू को ताकत देके मेरे इस बहादुर भाई को असेंबली में भेज के इस गुंडागर्दी वाली सरकार से
अपने साथ होने वाले जुर्म का हिसाब मांग सकते हो। जिसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो, अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे हो सबका साथ हिंदू का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा कर देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था, और मेरे यहाँ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है, जिला बिजनौर में कोई से एक पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम तो ये तो हाथ को हाथ। लेकिन अभी क्या करना है, पहले 13 तारीख में वोट पड़ रहे थे तो बच्चा कह रहा था कि चांद बाबू जीतेंगे, और चुनाव समीकरण में जीते जाते। यहाँ हमारी पार्टी का बेस वोट समाज का वोट, हमारे मुस्लिम समाज का वोट, हमारे किसान जातियों का वोट, हमारा पिछड़े वर्ग का वोट, हमारे कश्यप समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जाट गुर्जर समाज के लोग, तमाम लोग जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है वो भी हमारी पार्टी में बहुत मेहनत करते हैं, उनका भी विश्वास हमारी तरफ है, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। आप देखना धीरे धीरे माहौल बदलेगा, और जब 20 आएगी 13 की जगह से 20 कर लो या 20 की जगह 23 कर लेना, परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और विधानसभा में जाके एक जुर्म का हिसाब देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी वोट का इस्तेमाल करो, और 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो बिना किसी घबराहट के एक वोट केतली का बटन दबाकर हाजी चांद बाबू को देने का काम करो। और अगर आपने कर लिया क्या होगा पता, फिर ये होगा कि अभी तो चाहे असेंबली में कोई कानून पास करवा दो, कोई बोलता नहीं। नालियों के हाल देख, सड़कों के हाल देख, सरकार ने कहा बिजली का बिल काम करने किया। सच तो ये है कि सरकार एक ही काम कर रही है कि ना वो बिजली का बिल माफ करेगी ना और कुछ माफ करेगी। इस सरकार के घमंड को हमें 20 तारीख को वोट के चोट से तोड़ना। बताओ मतलब करोगे नहीं करोगे भाई, बताओ। ऐसा तो नहीं कि देखो अच्छा एक बात और बता दो, आप में से कोई एक आदमी जो जिम्मेदार समझदार यहाँ बैठा है, ये बताओ और किसी पार्टी में प्लस वोट तो नहीं है भाई, प्लस वोट तो नहीं है किसी भी पार्टी में। आजाद समाज पार्टी के खिलाफ किसी प्लस वोट है तो बिना प्लस वोट के कोई जीत सकते, बताओ। प्लस वोट है किसी में? यहाँ शेड्यूल कास्ट का कितना वोट है वैसे